हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद खुशबू सिंह। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करी हूँ अपनी जर्नी 2024। सबसे पहले आए श्री रामचंद्र जी, अयोध्या का उद्घाटन हुआ। मेरी तबीयत फिर इतनी ख़राब हो गई कि हब्बी आए बिल्कुल सरप्राइजली मेरे बर्थडे पे, और मैं यहाँ पे उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हम लोग गए अपने ड्रीम प्लेस वृंदावन, जो कि बहुत दिनों का सपना था। फिर बाबू आया पहली बार दिल्ली में और हमने कुछ इस तरह से उसका वेलकम किया। और उसके बाद हम लोग गए श्रीनगर घूमने, और ये लाल चौक है। उसके बाद हबी के बटालियन में एक छोटी सी पार्टी थी, वो अटेंड किया हमने। फिर अगले दिन पूजा पाठ था, तो वो भी हमने अटेंड किया। और इस बीच हमारे कुछ नए और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने, वहाँ के लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हुई हमारी। और फिर हम लोग गए डल लेक घूमने, श्रीनगर का इतना खूबसूरत जगह। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे ड्रीम में थी। मतलब कभी एक सपना हुआ करती थी कि शायद कभी हम ऐसे पहाड़ों में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, और वो सारे सपने हमारे इस बार 2024 में सच हुए। हम लोग गए कश्मीर, और ये सारे ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और मैं ये ड्रेस पहन के इतनी ज़्यादा खुश थी, कश्मीरी ड्रेस है ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग बोट में शिकारा में घूमे। शिकारा में तो नहीं, ये हमारी अपनी फ़ौज की थी गाड़ी। और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ी देर के बाद उसी दिन दूध पथरी घूमने। दूध पथरी कश्मीर की बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर की। मतलब अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएगा। और फिर ये देखिए वहाँ का नेचर, मतलब ये भेड़ पहाड़, ये मतलब ये जो एक पूरा सीन है ना, ये इतना अच्छा है। ऐसा लगता है कि कोई मूवी शूट हो रही है, आप कोई एक फिल्म देख रहे हो। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत भी दुनिया है। और हमने वो खूबसूरत दुनिया इस बार 2024 में अपनी आंखों से देखी। सो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, और भगवान का शुक्रिया करते हैं कि धीरे धीरे हमारे सारे सपने सच हो रहे हैं। और ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरा ओवरऑल फीलिंग हमारी जर्नी 2024 की कैसी रही। तो ये हम लोगों की हालत ख़राब थी, क्योंकि हम में से किसी को भी इतना पहाड़ चढ़ने का आइडिया भी नहीं था और आदत भी नहीं थी। और ये हमने लिए कुछ फ़ोटोज़ अच्छे से। नेक्स्ट डे हम लोग गए शंकराचार्य मंदिर घूमने। अगर आप लोग श्रीनगर में नहीं गए हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करिएगा अगर आपका प्लान बने तो। और वहाँ भी जाके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और चेहरे पे आप खुशी, ग्लो, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। मतलब जब आपके सपने सच होते हैं तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है आपके चेहरे पे। और हमने उस खुशी को एक्सपीरियंस किया, और ये खूबसूरत वादियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं, स्नोफॉल देखने जा रहे हैं और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। बट मैंने दिसंबर तक अभी तक क्या क्या अचीव किया, और दिसंबर तक हमारी लाइफ में क्या फेरबदल हुए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, ये जून महीने की क्लिप्स हैं, ये वीडियोज़ हैं, कैसे बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पे थोड़ा सा आपको बर्फ़ दिख रहा है। बट अभी जाने से तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। बट नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी देखना नसीब नहीं होता, और हम वहाँ पे गए और हमने देखा है। सो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद फिर हम लोग गए ज़ीरो पॉइंट वहाँ पे लद्दाख की घाटियों के बीच में है, तो वहाँ तक हम लोग गए बर्फ़ देखने के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा थैंक यू है वो मैं अपने पतिदेव को कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपका पार्टनर अच्छा होता है, आपको समझता है, आपकी फीलिंग समझता है, तो वो धीरे धीरे आपके सारे सपनों को सच करता है। और हम लोग अगर वहाँ तक गए, अगर हमने उस खूबसूरती को देखा, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी में हैं, और इसकी वजह से हमें वहाँ जाना नसीब हुआ, घूमना नसीब हुआ। अदरवाइज़ नहीं जा पाते। कभी प्लान करते, जा पाते, नहीं जा पाते, पता नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस बार तो सबसे बड़ा बिग वाला थैंक यू पतिदेव को। उन्होंने इस बार 2024 में हमारे बहुत सारे सपने सच किए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मार रही हूँ। इतनी अच्छी जगह पे जब जाएंगे तो थोड़ा स्टाइल तो बनता है, और मज़ा भी बहुत आ रहा था। और इतना सुंदर दिख रहा था ना कि वो जगह, वो लोकेशन देखने के बाद खुद पे खुद आप सुंदर लगने लगते हैं। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे आपस में ये जो बर्फ़ है उसको उठा के खेल रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारे एडवेंचर भी किए, मतलब ये राइडिंग की हमने,
और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जोजिला पॉइंट वापस आते समय, और ये भी कितनी खूबसूरत घाटी है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। फिर उसके बाद दोबारा हम लोग गए लाल चौक, जब हमें वापस आना था तो फिर दोबारा गए एक बार घूमने के लिए, और बस वहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये रैंडम शॉट लिया, और क्या कहूँ, आप लोग देख के बताइएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए घूमने के लिए चश्मे शाही, और वहाँ पे फिर हमने अपने जो वहाँ पे हमने एक फैमिली फ्रेंड बनाया था, उनके साथ हमने पिकनिक किया, और वो लोग बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में सब कुछ मैंने बताया अपने व्लॉग्स में, तो इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आप लोग देखिएगा। और ये हमारा जो क्या बोलूँ सिग्नेचर स्टेप है, इससे ज़्यादा मेरे पतिदेव को कुछ भी नहीं आता है डांस के नाम पे, वो बस यही कर पाते हैं। सो बस मैं उनका यही हमेशा आर्ट आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और यहाँ पे जो भी बातें मैं बोल रही हूँ उन सब चीज़ों को मैंने म्यूट कर दिया। फिर हम चले आए वापस, ये वापस आने की वीडियोस हैं। और वापस आके फिर बच्चों ने फादर्स डे का केक कट किया। नेक्स्ट डे हबी को निकलना था ट्रेनिंग पे। फिर इस बीच बहुत सारे फेस्टिवल आए, जैसे कि रक्षाबंधन आया, वो भी बहुत अच्छे से बीता। जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, घर में भी और स्कूल में भी। फिर मेरी सासू माँ आई थी, तो तीज का भी त्यौहार आया। तीज से एक दिन पहले मिस्टर हबी आके चले गए थे फिर अपने वापस ड्यूटी पे। और फिर आया आयुष का बर्थडे, हमने आयुष का बर्थडे फिर सेलिब्रेट किया। और उस वक्त सासू माँ थी और ये नहीं थे, पतिदेव छुट्टी पे नहीं थे, बट उनको बहुत मिस किया हमने और बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इस बर्थडे में मेरी सारी फ्रेंड्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और इस बीच इस साल दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हुई, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हमने देखा एक दूसरे की लाइफ में। और मैं प्रे करूँगी कि भगवान 2025 सबके लिए अच्छा रखे, सबके लिए। तो ये मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप है और बहुत अच्छा ग्रुप है। भगवान इन सबको खुशी दे और जो लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए। फिर आया ज्योतिया का व्रत जो हम लोगों में होता है बिहारियों में। फिर नवरात्रि आ गई, माता रानी का व्रत हमने किया और पूजा पाठ मनाया। और स्कूल में छोटा सा डांडिया रखा तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और फिर हम लोग गए गांव जाने से पहले लखनऊ रुके और वहाँ पे बाबू से मिले। अप्रैल में बाबू आया था, उसके बाद से फिर हम लोग बाबू से वहाँ पे जाके मिले लखनऊ में। और वो कितना क्यूटी पाई, आप लोग भी इसको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, बहुत क्यूटी पाई है ये और हम सब के जिगर का टुकड़ा है, बहुत प्यार करते हैं हम लोग इससे। और आई होप कि जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से भी निकलने का टाइम आ गया, तो बस मैं यहाँ पे बाबू के साथ थोड़ा सा खेल रही थी। दोबारा तो इससे मिलना था गांव पे, लेकिन वहाँ पे फिर जाने से पहले थोड़ा सा उसके साथ प्यार और मस्ती तो बनता था। और यही सब यादें रह जाएंगी, जब वो बड़ा होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे कि देखो बेटा कैसे तुम्हारे साथ हम लोग मस्ती करते थे और वो कितना खुश है। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, बस उसको घूमने से मतलब होता है। तो लव यू सो मच। और फिर छठ पूजा में चले गए गांव और छठ पूजा फिर इस बार मनाया मैंने अपने मायके में, तो ये भी एक अलग बात हुई 2024 में। और वहाँ पे अब इस बार अपनी मायके की फैमिली के साथ छठ पूजा मनाया। ये कुछ रील्स हैं जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वीडियोज़। और सब कुछ अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से त्यौहार माता रानी पूरा साल अच्छे से बिताएं ताकि सब कोई को ये त्यौहार मनाना नसीब हो। फिर वापस ससुराल में आके हुई पूजा पाठ और यहाँ पे फैमिली के साथ मस्ती हुई। ये बुआ सास है, आगे जेठानी है, ये सासू माँ है। सभी बड़ों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला। और ये बुआ जी हैं हमारी इकलौती बुआ जी हैं, पापा जी की बहन एक ही हैं ये, और इनसे खूब सारा प्यार मिला। फिर कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हुई और नेक्स्ट डे फिर पूजा पाठ के बीच में हुआ हवन, तो ये उसकी फ़ोटोज़ हैं। और फिर उसके अगले दिन हम लोग वापस निकल गए दिल्ली के लिए, तो ये वो फ़ोटो है जब हम वापस आ रहे थे। और फिर हुआ सबसे बड़ा इस बार का, जो सबसे दिल के करीब है, वो कि मेरी आई एनिवर्सरी और पतिदेव सरप्राइजली दिल्ली आए। और ये सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये मिल के हमारा सरप्राइज एनिवर्सरी प्लान किया। इस बीच इंस्टाग्राम पे मेरे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, तो ये उसकी भी केक कटिंग हुई उस दिन। और ये सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और मतलब क्लोज वंस हैं। फिर हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, ये उसकी कुछ क्लिप्स मैंने लगाई हैं। इसकी भी पूरी वीडियो जो है
वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए और प्यार दीजिए। इस साल यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नए जुड़े हैं। तो फिर इस बार की एनिवर्सरी में ऐसी चीज़ें हुई जो कभी नहीं हुई थी। ये 15th एनिवर्सरी थी हमारी और दोबारा जयमाला हुआ और सिंदूर भी लगाया हस्बैंड ने। शायद मैंने वो क्लिप ऐड किया है कि नहीं पता नहीं, बट मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं ये सब कुछ फिर से शेयर किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाई। और ब्राइडल एंट्री हुई जो कि एक सपना था। मेरी शादी हुई है 2009 में और तब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो जब मैं दूसरों की शादियाँ देखती थी तो कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ होता था कि काश अब हमारी शादी होती तो हम लोग भी ये सब करते। और ये मेरी फ्रेंड्स ने ये सारा सपना पूरा करवा दिया। और अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं, आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। और भगवान ऐसे दोस्त, ऐसा परिवार, ऐसा पति सबको दे। मतलब हर कोई डिज़र्व करता है, हर एक लड़की डिज़र्व करती है कि उसके लाइफ में कुछ अच्छे लोग हों जो मतलब ज़िंदगी के आपके खुशनुमा पल को और खुशनुमा बना दें। और ऐसे सरप्राइजली पति देव को लाया गया आंखों पे पट्टी बांध करके, और ये सब कुछ हुआ मेरी इस फ्रेंड की वजह से। सो थैंक यू सो मच मैम कम फ्रेंड, ये मेरी प्रिंसिपल है एंड आई लव यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बाय बाय 2024 और 2025 भी ऐसे ही अच्छा हो।